हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों जो टेंसेस हैं उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप की एक्सरसाइज आती हैं एग्जाम्स में, किस तरीके से आप इनको ट्रिक से जल्दी से याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप टेंस सीख रहे हैं और उसमें भी पास्ट टेंस सीख रहे हैं। टेंस के बहुत सारे बेसिक वीडियो हिंदी में भी अवेलेबल हैं चैनल पे, जो आप जाकर देख सकते हैं, जहां से आपको समझ में आएगा कि सारे टेंसेस अगर आपको रिवाइज करने हैं तो किस तरीके से आप फटाफट कर सकते हैं। यहाँ आज हम पास्ट टेंस की बेसिकली बात करेंगे कि पास्ट टेंस होते क्या हैं। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को पास्ट टेंस सिखाना चाहते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी किस तरीके से बेसिक से पास्ट टेंस को समझ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप पास्ट टेंस सीखने बैठे आपको थोड़ा रेलेवेंस होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आपको एक रिलेटिव थॉट होना चाहिए कि पास्ट प्रेजेंट से कैसे अलग है। ठीक है, तो प्रेजेंट पे भी चैनल पे वीडियो हैं बहुत सारे, इंडिविजुअल पास्ट पे और इंडिविजुअल प्रेजेंट पे भी वीडियोस पहले मैंने बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। पास्ट जैसे ही आप नाम सुनते हैं आपके दिमाग में एक थॉट आता है पहले, डेफिनेटली इसमें हम पहले की बात करते हैं। वर्ब जो होता है, पास्ट टेंस का सिंपल मतलब क्या है, किसी भी टेंस का सिंपल मतलब क्या है, एक्चुअली हम टेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ऑफ वर्ब। हम वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वर्ब समझ में आना चाहिए। एक सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब कौन सा है। ये तो सबसे बेसिक चीज है। अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। पहले आप उनको वर्ब ही सिखाएं, डिटेल में सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब वर्ब इन द पास्ट फॉर्म। पास्ट टेंस का मतलब है हमारा जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में है। एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूं या किसी भी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब उस समय से पहले वो काम हो चुका है। ठीक है, हो गया है। ओके, अब देखिए, जैसे कि हमें पता है हमारे 3 टेंस हैं और तीनों के पास अपने 4 पर्सनल, आप बोल सकते हैं 4 पर्सनल घर हैं। ठीक है, फ्यूचर के पास भी 4 फ्लोर हैं, पास्ट के पास भी और प्रेजेंट के पास भी। ठीक है, तो वैसे ही पास्ट के पास जैसा मैंने कहा 4 फ्लोर हैं। यहां पे सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, क्योंकि ये जो पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये 5th क्लास तक नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को। अगर तो आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, 1st, 2nd या 3rd क्लास में, फर्स्ट में नहीं, 2nd, 3rd या 4th क्लास में है, तो बेसिकली उन्हें पास्ट टेंस के जो सिंपल और कॉन्टिन्यूअस है यही सिखाए जाते हैं। 5th में कहीं कहीं परफेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट बेसिकली परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो 6th क्लास के सिलेबस में आते हैं। बट अगर आपके बुक्स में दिए हुए हैं तो आप उनको भी साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस को। देखिए, जब आप दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करते हुए स्टडी करते हैं तो पहली बात तो कि आपके 2 टॉपिक एक साथ कवर होते हैं, सिंपल। दूसरी बात, वो दोनों टॉपिक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एंड में तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, पहचानना है। ठीक है, फिलअप्स हैं उनको कवर करना है। तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करते हुए स्टडी करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि किस तरीके से हमें कौन सा टेंस कहाँ फिल करना है। तो डिफरेंस बेसिकली, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, कॉन्सेप्ट को समझने की बात करूं, तो ये बात करता है उन एक्शंस की जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं या पास्ट की हैबिट थी। जैसे वो रोज चाय पिया करते थे, वो हर साल मंदिर जाया करते थे। ठीक है, हम हर साल एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, करते थे। ठीक है, तो पास्ट की कोई हैबिट हो सकती है या पास्ट का कोई भी एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हैबिट भी वही एक्शन है जो कंप्लीट हो गई है। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बात करता है उन एक्शंस की, एक्शंस दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। कुछ समय के लिए वो एक्शंस पास्ट में कंटिन्यू रहे थे, कुछ समय के लिए। हो सकता है
1 घंटा, हो सकता है 4 घंटे, बट वो कंटिन्यू रहे थे। ये उनकी बात करता है। ठीक है, अब जरा इसको हम इस तरीके से भी समझ लेते हैं अलग अलग करके। सबसे पहले अगर सिंपल पास्ट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की और यहाँ बात कर रहे हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो सिंपल पास्ट में सबसे बेसिक जो चीज़ है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, जितने भी हमारे टेंसेज हैं उनमें सबसे सिंपल लगता है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ अगर आपको किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म पता है तो आपको सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सेकंड जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। ये सबसे बेसिक और सबसे इजी होते हैं आइडेंटिफाई करने में भी। ठीक है, तो जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे, जैसे राइट का रॉट, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप कोशिश करें, अगर आपके अभी जस्ट एग्जाम आ रहे हैं, अभी आपको प्रिपरेशन करनी है या अपने बच्चों को प्रिपरेशन करानी है, तो आप फोकस करें उन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स का जो उनके बुक में एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, जो उनके बुक में एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं, और जो बेसिक हैं। जैसे बेसिक मैंने कहा रन होगा आपका, ये जो राइट है, ठीक है, ड्रिंक है, ड्राइव है एंड प्ले है। ज्यादातर ईडी वाले तो आप उनको सिखाई दीजिए एक अलग से चार्ट बना के, क्योंकि उसमें तो सिर्फ ईडी ऐड करना है। नेक्स्ट जो इरेगुलर है, जिनमें कि ईडी नहीं आएगा, जैसे राइट का रॉड जो है वो इरेगुलर वर्ब में आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें वाज वर और आईएनजी यूज करना है। अगर आपने, मैंने क्यों कहा था पहले कि आपको प्रेजेंट टेंस सीख लेना है, प्रेजेंट इसलिए सीख लेना है कि जहां भी इज, एम और आर वाला कॉलम आप सीखते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो फट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में इज एम आर आता है, पास्ट में वाज वर आता है। ठीक है, तो ये सारे कंटिन्यूअस के घर होते हैं और फ्यूचर की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ इज एम आर प्रेजेंट के लिए एंड वाज वर फ्यूचर के लिए, और जहां भी इज एम आर वाज वर आएगा उन सभी में आईएनजी देखने को मिलता है। किसके साथ, वर्ब के साथ। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, वाज आ गया आई के साथ, स्लीप का स्लीपिंग हो गया। इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ सिंपल पास्ट की, दे प्लेड ए मैच ऑन लास्ट मंडे, लास्ट मंडे उन्होंने एक मैच खेला। ठीक है, उन्होंने एक मैच लास्ट मंडे खेला था, तो ये प्ले का बन गया प्लेड। शी ड्रंक 2 कप्स ऑफ टी, शी ड्रंक, उसने 2 कप चाय की पी, ड्रिंक का ड्रंक। दे वर साइकिलिंग ऑल मॉर्निंग यस्टरडे, कल पूरे ही मॉर्निंग वो साइकिलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए चला वो एक्शन, पूरी मॉर्निंग में उन्होंने साइकिलिंग की। और यहाँ अब आपको एक और चीज सीखनी है। देखिए सिंपल पास्ट में तो एक ही चीज पे आपको फोकस करना है, वो है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल। आपको ना सिंगुलर देखना है ना प्लूरल देखना है, सिर्फ सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखनी है। यहाँ दे था, प्लेड आया, यहाँ शी है, ड्रंक आया, कोई उससे कोई उनको मतलब नहीं है सिंपल पास्ट में। बट यहाँ हमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको ये भी साथ में देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे ऑब्लिक लगा के वाज वर तो लिख दिया है, बट वाज वर को देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ हमें वाज यूज करना है और कहाँ हमें वर यूज करना है। तो जहां भी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर, जैसे कि किसी का नाम हो गया, राम, श्याम, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सारे आते हैं हमारे सिंगुलर में। प्लस इसके अलावा आई के साथ भी यहाँ पे क्या जाएगा, वॉज जाएगा, इन सभी के साथ यहाँ पे वॉज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए जितने भी हमारे प्लूरल होंगे, जैसे दे, वी, या 2 लोगों की बात कर रहे हैं, श्याम एंड राम, या फिर चिल्ड्रन, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ यू के साथ यहाँ पे वर जाएगा। ठीक है, तो इसका एक आप इस तरीके से फॉर्म करके चार्ट या टेबल या फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं इजी वे में। ठीक है, कि कौन सा के साथ कौन सा जाएगा। अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको इसकी जो फोटो है वो कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी, जिससे कि आपको आसानी हो लर्न करने में, कि ये जो चार्ट्स हैं इनकी हेल्प से आप फट से लर्न कर लेंगे कि कहाँ हमें वॉज यूज़ करना है, कहाँ हमें वर यूज़ करना है। यहाँ आप अपने जो सब्जेक्ट हैं वो लिख सकते हैं इस तरीके से।
ओके अब एक्सरसाइजेस, बट एक्सरसाइजेस तक पहुंचने से पहले आपको जो पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में 100% होने चाहिए, नहीं तो आप एक्सरसाइज हो सकता है कि एक बार बुक के निकाल लेंगे बट कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक्सरसाइजेस नहीं समझ में आएंगी, ट्रस्ट में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज की पास्ट टेंस एक्चुअल क्या है। आपको कहीं उसकी डेफिनेशन सुनानी नहीं है, रट्टे नहीं मारने हैं, ना लिखनी है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। अगर उसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है तो स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर का मतलब फार्मूला यहाँ पे। उसके बाद जितने भी टेंस हैं जो आपके यूज में आ रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा टेंस है, एक साथ आप नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्लास में उसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, फोर्थ में थोड़ी ज्यादा दिए हुए हैं, फिफ्थ में थोड़े और ज्यादा दिए हुए हैं। तो जितने आपके यूज में आ रहे हैं, ठीक है, उतने आपको यहाँ पे टेंस जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लर्न करना है। आपको सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में चाइल्ड दिया हुआ है तो आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। चिल्ड्रन दिया हुआ है तो भी ध्यान देना है। रीमा दिया हुआ है या रीमा एंड सीमा दोनों दिया हुआ है तो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है, अवेयर रहना है अपने सब्जेक्ट को लेकर। उसमें फिर आपको सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसका आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए। जब आप ये सारी स्टेप्स कर लेते तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब का आइडेंटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो था सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब इसके बेस जितनी भी यूजफुल वर्कशीट्स हैं, सिंपल वर्कशीट्स हैं, ठीक है, अप टू क्लास 3rd 4th एंड 5th के लिए 2 या 3 वर्कशीट्स मैं आपको कम्युनिटी टैब में एज ए होमवर्क आपको डाल दूंगी। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जहां भी आपको डाउट हो आप वहां मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपकी क्लासेस में आपके जो बुक्स हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप मुझे वहां पे जाके बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको कहाँ कौन से टेंस में डाउट हो रहा है वो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। तो होमवर्क आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आपको होमवर्क मिल जाएगा। आप वो जरूर से चेक करें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।